पत्रं पुष्पं फलं तोयं राधे राधे नमस्ते, जी राधे राधे। जी। सभी लोगों का स्वागत है। आनंदी माता जी भी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी, आनंदी माता जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। जी, तो आज ही हम अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। हमारे पास वसंता जी अपना हैंड रेज कर रही हैं, तो वसंता जी का हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, वसंता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, जी राजेश नहीं, जी। मेरे को आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए मेरे को ये गलती से लग गया। कोई बात नहीं। ओके ओके, जूस के बारे में तो आपको क्लियर हो गया ना? हाँ जूस। हाँ। अभी ओके ओके। अभी 3 दिन से मैं रसाहार के ऊपर ही हूँ, बिना नमक डाले। नमक, बढ़िया। चाट मसाला कुछ भी नहीं डालती। प्योर फ्रूट जूस और ग्रीन जूस ही पीती हूँ। जी, अभी चौहान साहब ने बोला ना कि आपका रिजल्ट हो जाए तो आप वीडियो उतार के देना, इसलिए मैं बिल्कुल। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को उसका फायदा मिले। 100%, 100%। और आप बिल्कुल भी हाँ सफल होंगे। राधे राधे। हाँ, थैंक यू। जी जी। जी जी। हाँ जी, तो हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं अपना। हाँ जी, अपना हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगी। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आनंदी माता जी, आपका हैंड रेज हो रहा है। हम्म, बताएं मेरे बताएं। को गुरुजी से पूछना है। श्योर श्योर। प्रणाम गुरुजी, चरण वंदन गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, चरण वंदन। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया है कैसा गुरुजी, चल आपके रहा है? आशीर्वाद है। हाँ गुरुजी, जी, आज मैंने नारियल पानी ली। करेक्ट। हाँ, 7 दिन क्लिंजिंग जूस में थोड़ा खोली और 7 दिन कर पाई। आज अच्छा, 8वां गुड। दिन में हाँ, थोड़ा वोमिटिंग का सेंसेशन ज्यादा हुआ, तो थोड़ा जलन हुई ज्यादा, तो इसीलिए बार बार उल्टी करना ठीक नहीं। अपने आप निकलता रहा था, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ रहा था। करेक्ट। तो फिर मैंने सोची फिर आगे देखेंगे। फिर ज्यादा जोर नहीं, कम मात्रा में ली हूँ। आज थोड़ा सा ली हूँ, एक ही करेक्ट करेक्ट, मतलब नारियल पानी वैसे लिए हैं। हाँ जी। अच्छी बात है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बात पूछना था। हाँ जैसे जी, बोलते हैं कि जो बाहर का जो कोटी स्नान है, टब बाथ है, ये जो करते हैं कि बाल्टी में गर्म पानी देते हैं, ऊपर सिर में कपड़े देते हैं जैसे, और सेक लेते हैं, ये क्या सहयोग करता है क्या कोई टॉक्सिन निकालने में, कि क्या कि कोई आराम देती है? देखो, मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। ये जी सब कुछ मैंने किया है। जी। कटी स्नान भी किया है, गरम पट्टी, ठंडी पट्टी, हाँ जो भी, ये सब हाँ कुछ जी। मैंने करके देखा है। जी लेकिन जब तक हम गलत खाना खाते रहते हैं, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं रहता, कोई भी, बिल्कुल। जी। क्योंकि हम आज अच्छी तरह से जानते हैं कि गलत खाने की वजह से हमारे शरीर में गंदगी जमा होती है। तो ज्यादा जोर देना है गंदगी को निकालने पे। जी कटी स्नान से भी यदि गंदगी निकलती है तो अच्छी बात है। मुझे तो नहीं निकली थी, किसी को ऐसा लगता है, भ्रांति भी हो सकती है। फिर भी आंतरिक सफाई जिससे भी हो,
ये अच्छी बात है। ये चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे और कोई भी नाम दे दें, जिससे अंदर की सफाई हो वो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ बाहर से हमें इम्प्यूरिटी शरीर में नहीं डालना है, गंदगी नहीं डालना है, गलत भोजन नहीं लेना है। और जब तक सफाई चलती है तब तो सही भोजन भी नहीं डालना है, ये भी कूड़ा कचरा बन जाएगा। तो जब हाँ तक जी। सफाई चलती है तब तक यथासंभव निर्जल उपवास पे रहना है। निर्जल उपवास हर कोई नहीं कर सकते, तो कम से कम जूस पे रहना है अपनी पसंद का। इसमें कम से कम 1-2 बार क्लींसिंग जूस भी लेना जरूरी है। बाकी के समय में अपनी पसंद का कोई भी जूस ले सकते हैं, लेकिन ये भी कम से कम मात्रा में लेना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नहीं कि हम ज्यादा पिएंगे ताकत आ जाएगी। ये गलत सोच है। ये तो आवश्यक है इसलिए लेना पड़ता है, तो कम से कम जितना लेने से हमारा काम चल जाता है उतना कम हमें लेना है। ये बात यदि हम समझ जाएंगे तो बाहरी जो ये सारे प्रयोग है इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, जो मेरा खुद का अनुभव है। आज मैं ऐसे कोई बाहरी प्रयोग नहीं करता, पहले सब कुछ करके देखा है। नेति भी निर्जल की, फास्टिंग में भी की, एक कटी स्नान भी किया, गरम ठंडी पट्टी भी रखी, क्या क्या नहीं किया। लेकिन जब सही बात समझ में आ गई तो ये सब कुछ अपने आप छूट गया। तो यहाँ हम बार बार कहते हैं कि क्रिया पे जोर नहीं देना है, समझने पे जोर देना है। सही बात क्या है, सही ज्ञान हमें मिल जाएगा तो क्रिया तो अपने आप सही होगी। लेकिन ज्ञान ही अज्ञान है, जिसको हम ज्ञान मान बैठते हैं, तो क्रिया भी गलत होगी और गलत क्रियाओं का परिणाम नतीजा भी गलत ही आएगा। गुरुजी, मेरे अनुभव में भी ये आया कि जैसे निर्जला फास्टिंग 24 घंटे में भी इतनी थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन इतनी नहीं होती है। 2 दिन तक तो वो मतलब मैं देखी पिछले वाला को निकालने में टाइम लगती है। जो हम जूस भी लिए होते हैं कि जो भी हम भोजन किए होते हैं वो निकालने में, सफाई में, एनिमा में सब पता लगता है, वही निकलता है 2 दिन तक। तीसरे दिन में जाके थोड़ा उनको समय मिलता है, हमारा जीवनी शक्ति को, जो कि मतलब उन्होंने हमको हीलिंग करते हैं, जो भी रोग है जो भी है, तब जाके वो कर पाते हैं। जब तक नहीं तो कोई मतलब इतनी नहीं ये होता। मेरा अनुभव में यही आया। आपकी बात सही है, क्योंकि आपका अनुभव है। इसको समझने के लिए, क्योंकि ऐसा तो जो करेंगे वो पाएंगे, लेकिन समझना है तो समझो हमारा एक बिल्डिंग है, मकान है, इसकी सफाई करनी है। वैसे हमारा ये देह भी बिल्डिंग है, मकान है। तो जैसे मकान को साफ करने के लिए एक दिन में हम कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हम सामान लाएंगे जो सफाई के लिए, कुछ सीढ़ी चाहिए, लेडर, ब्रशिश चाहिए, ऐसे जो भी सामान चाहिए वो लाएंगे। काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को लाएंगे। इसको जो सफाई करना है, जहां वहां जो सामान पड़ा है इसको हटाएंगे।
तो ये करते करते तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। अब शाम ढलते ही हमें काम बंद करना है, काम करने वाले भी चले जाएंगे। तो हमें सफाई के लिए ये जो हम लाए थे ये सामान, ये भी हमें वहां से उठाना है, ले जाना है। जो सामान हमने वहां से हटा दिया था इसको फिर से वहां लगाना है, तो इसमें भी समय लगेगा। तो सफाई के लिए कितना समय बचेगा? बस यही बात है, हमारे शरीर को कम समय में 24 घंटे या जो भी समय इसमें साफ करना, तो बहुत कम सफाई होगी। लेकिन इसको ही मान लो कि 2-3 दिन हम जुड़े रहते हैं, तो सामान जो हटा दिया, जो सफाई के लिए सीढ़ी, ब्रशेस आदि वो तो आ गए, अब इसके लिए कोई समय नहीं जाएगा। बस जैसे एक काम करने वाले आते हैं तो सारा दिन हमें सफाई के लिए मिलता है। तो इस तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सफाई करेंगे तो अब हमारा ये सामान लाना, लगाना, हटाना, इसमें जो समय जाता था वो नहीं जाएगा। यानी कि सफाई के लिए हमें सबसे ज्यादा समय मिलेगा। बस वैसा ही हमारे शरीर की भीतर की सफाई के बारे में हम समझ सकते हैं। और एक सवाल गुरुजी, जैसे सन गेजिंग करने से क्या जो एयर में मतलब खाली रह पाएंगे? जैसे सन गेजिंग मतलब जैसे 10-10 सेकंड बढ़ाते हैं, 10 सेकंड नाटक करते हैं, फिर 10 सेकंड बढ़ाते हैं दूसरे दिन, ऐसे करके 45 मिनट्स तक पहुंचते हैं। तो बोलते हैं कि उसमें एनर्जी मिल जाती है, तो हम फिर कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, भूख नहीं लगती है, और हम एयर में ओनली ऑन एयर रह पाते हैं, आकाश तत्व में। तो अच्छी इसका बात, थोड़ा अनुभव बहुत थोड़ा। ही अच्छा सवाल किया है। हाँ जी। मैंने ये भी प्रयोग किया है। जी। जो एक इंजीनियर थे, जो कच्छी थे, कच्छ में रहने वाले, जी। अपने धंधा रोजगार के लिए, अपने पेशे के लिए वो साउथ इंडिया में गए, शायद केरल में। नाम उनका था, खुद का नाम हीराबाई, पिताजी का नाम रतन सिंह ऐसा कुछ, और दादा का नाम माणिक शाह। तो वो खुद को हीरा रतन माणिक कहलाते थे। उन्होंने रामचरितमानस से एक कुछ ढूंढ निकाला, ऐसा वो बताते हैं। तो जब वो अहमदाबाद आए थे, उन पर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब मैं भी अहमदाबाद उनको मिलने को गया था। उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर भी मुझे दिया था। वो खुद कहते थे, लिटरेचर में भी लिखा था कि वो कई सालों से सन गेजिंग करते हैं, जिसको सूर्य उपासना कहते थे। नंगे पांव, नंगी आंखों से चश्मा भी हटा देना है, और नंगी धरती पे यानी खुली धरती पे खड़े रहकर, जो आपने बताया उस तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट तक पहुंचना है। ये हमने उनसे सुना, उनका लिटरेचर भी लिया, पढ़ा, और घर आके हमने प्रयोग भी किया।
वो बताते थे कि बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन वो सामान्य जीवन में 6 आइटम्स वो भुगतान करते थे। नो डाउट ये सब लिक्विड थी। वो चाय भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं, और ऐसी जो अपनी पसंद की 6 चीजें लेते हैं, ऐसा वो बताते हैं। यानी कि वो कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद भाई जानी से ऐसा नहीं था। फिर भी हमने प्रयोग किया। हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए। एक हमारे जैसे सर्विस पीपल, जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, दूसरे जॉब करने वाले, और दूसरे जो है व्यापारी, तीसरे थे मजदूर, चौथा ग्रुप था किसानों का। यानी कि जितने भी सारे ग्रुप से हमने प्रयोग किया। मैंने जो प्रयोग किया था, जो हीरा रतन माणिक ने बताया, एक उसी तरह किया। मेरे और जो मित्र थे ग्रुप में, किसी ने स्टेप बाय स्टेप किया। यानी कि एक साथ 1 मिनट बढ़ा देते थे और 1 हफ्ते पर उतना ही रखते थे, बाद में फिर से 1 मिनट। तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया। तो किसी ने पहले दिन से ही 45 मिनट का प्रयोग किया, धरती पे खड़े रहकर, खुली धरती पे। जबकि किसी ने अपनी टेरेस पे रहकर पहले दिन से ही 45 मिनट का प्रयोग किया। हमारा सभी का जो अनुभव रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूर्य के सामने देखते हुए आंखों में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो हीरा रतन माणिक का कहना था कि इससे बिना खाए पिए चल सकता है, तो ये हमारे किसी के भी अनुभव में नहीं आया। किसी का भोजन कम भी नहीं हुआ। तो ये हमारा अपना अनुभव है। इसको आप आज सन गेजिंग कहते हैं। मैंने तो इससे भी आगे जाकर प्रयोग किया है। वो तो बताते थे कि सूर्य उगने से 1 घंटे के अंदर ये उपासना कर लेनी है। तो ये तो हमने किया, 1 साल में कंप्लीट कर लिया। कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, जो दावा करते हैं। तो हमने आगे जाके जो बताते थे कि 1 घंटे के बाद, सूर्य निकलने के 1 घंटे के बाद इसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं और वो आंखों को नुकसान पहुंचाती है और अंधा भी बना देती है। जो मेरी समझ में नहीं आता था, मैं कन्विंस नहीं होता था, और मेरे पास एक आधार भी था, नहीं तो शायद मैं हिम्मत भी नहीं करता। जो तो सनफ्लावर कहते हैं, उसी तरह ये सूर्य को ही देखते रहते थे सारा दिन, और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो मैंने भी ये प्रयोग किया और मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
अल्ट्रा वायोलेट रेज के नाम से वो जो बताते थे कि नुकसान होगा, नहीं हुआ। फायदा भी नहीं हुआ कोई, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने उनको एक सवाल किया था कि जो चंद्रमा की किरण है शीतल है और वो सूर्य की ही है, तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज, इससे कोई नुकसान होना संभव है, ये हम मानते हैं। तो ये मूनलाइट जो है, चंद्रमा का प्रकाश, इसका हम सेवन करें तो कैसा? तो उनका जवाब था कि ऐसा प्रयोग कभी भी मत करना, यदि करोगे तो पागल हो जाओगे। ये मेरी समझ में नहीं आता था, तो मैंने ये प्रयोग भी करके देखा। मुझे कोई भी ऐसा जो कहा जाता था ऐसा नुकसान नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, और फायदे के लिए मैंने किया भी नहीं था। मुझे तो बस प्रयोग करना था और किया, लंबे समय तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ये प्रयोग भी मैंने क्यों किया? नहीं तो ऐसा लगता है कि ऐसे कोई अनुभवी जब बताते हैं तो उनकी बात हमें माननी चाहिए। लेकिन एक तो ये था कि उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं था चंद्र प्रकाश का। दूसरा, ये जो बताते थे पागल हो जाओगे, तो हमने एक सुना था कि कोई पागलों की ऐसी स्थिति होती है जो चंद्र कला के अनुसार इसकी पागलपन, उसका पागलपन बढ़ता जाता है। अंधेरी रात है तो कोई पागलपन नहीं, 15 दिन, डे 1 पहले दिन से इसका पागलपन थोड़ा सा दिखाई देता है। दूज के दिन, दूसरे दिन पागलपन बढ़ता है। उस तरह पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा पागलपन रहता है। एक डिजीज है, एक रोग है। यदि ऐसा है तो हमने तो केवल सुना है, देखा नहीं है। जैसे उपमा दी जाती है समंदर में जो भरती और ओट आती है, वो चंद्र किरण से प्रभावित होते हैं, ये हमने देखा। लेकिन ऐसा पागलपन हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है। लेकिन ये है तो भी रोग है, डिजीज है। उनको ये चंद्रमा देखने से ये रोग नहीं हुआ है। तो ये मेरा आधार रहा, इसलिए मैंने खुद पे प्रयोग किया चंद्र किरण का, और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। हीरा रतन माणिक, जिसका नाम मैंने आपको दिया, जिसको मैं बार बार मिला हूं, बाद में भी बड़ौदा में मिला हूं, उनके भाषण भी मैंने सुने हैं। बाद में मैंने सुना था कि वो यूएसए में नासा, जो अवकाश में कुछ खोज करने वाली संस्था है, उन्होंने वहां बुला लिया था। वो गए। आज वो वहां है या नहीं है, वो कहाँ है, कैसी स्थिति है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो मैं जानता हूं, ये सब कुछ मैंने आप सभी के सामने रखा है। अब मानना न मानना ये खुद की मर्जी। थैंक यू।
सर, आनंदी माता जी का जो प्रश्न था निर्जला के बारे में, तो उससे मेरे को भी मतलब मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर निर्जला इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम जैसे कि किसी भी आहार को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना देते हुए हम निर्जला को इम्पोर्टेंट दें। तो निर्जला फिर बढ़ाने के लिए भी फिर हमको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। फिर क्या हम अपने शरीर के साथ, अपने बॉडी के साथ जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल भूखा रहना ही नहीं चाहता। मैं तो जैसे फ्रूट का जूस पीते पीते भी मुझे लगता है कि मैं और भूखी हूँ और भूखी हूँ। तो क्या करें फिर हम? थोड़ा लड़ाई करेंगे ना अपनी बॉडी के साथ। अच्छा सवाल है, लेकिन मान्यता गलत है। जी। बॉडी के साथ सुझाव करना है, लड़ाई नहीं करना है। जी। बॉडी जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ माइंड है। जी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। जी। मन यदि मान गया तो बॉडी को अपनी कोई इच्छा नहीं है। बॉडी जो है मन का कहा मानती है। तन है, मन से निर्भर है। सारे मन है बीच में है। हम जो 5 बॉडी बताते हैं, 5 शरीर, हम्म। इसमें एक है ये जो शरीर हम कहते हैं, बॉडी कहते हैं, देह कहते हैं, हाड़ मांस लहू से बना लोथड़ा। तो एक ये है देह। दूसरा जो है शरीर वो है इंद्रियां। तीसरा है मन। चौथा है बुद्धि। पांचवा है चित्त। ये पांचों में मन बीच में है। तो मन का ज्यादा प्रभाव नीचे की ओर पड़ता है, बुद्धि और चित्त पे भी पड़ता है। तो मन का काबू है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन जो आदत पड़ चुकी है खाने की, तो इस आदत को हमें सुधारना है। और ये भी तब होगा जब हमारा मन मान जाएगा। तो हमें मन को मनाना है और कुछ नहीं, लड़ाई नहीं करना है। जी। तो मन मान जाएगा तो अपने आप हम ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, जैसे हम देखते हैं रामचरितमानस में मनु शत्रुपा का तप, माता पार्वती जी का तप, ध्रुव जी का तप, अनेक ऋषि तपस्वियों का तप। तो इसमें उन्होंने क्रमशः भोजन का त्याग किया है। जी। वो समझते थे उपवास का महत्व, लेकिन एक साथ नहीं छोड़ दिया। जी। पहले जो भारी पदार्थ था खाने का वो छोड़ा, कंद। बाद में इससे हल्का इसको जी। छोड़ा। तो जैसे जैसे वो छोड़ते जाते हैं, शरीर इसको एडजस्ट होता जाता है, क्योंकि बिल्कुल। मन मान गया है। जी। तो अब केवल हमें एडजस्ट होना है। तो जी। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम ये छोड़ते जाएंगे। पहले कंद, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में पत्तियां, बाद में जल। तो हम हवा पे, निर्जल उपवास पे आसानी से रह सकेंगे। जी। जल्दी नहीं करना है। जी। हाँ, जल्दी मानो कोई चाय भी छोड़ता है तो इसकी क्या हालत है होती है हमें पता है। जी। शराबी यदि जल्दी शराब भी छोड़ देता है तो क्या होता है हमें पता है। जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शराबी हो या चाय पीने वाला हो या खाने वाला हो, ये यदि मन से दृढ़ है तो इसको कुछ भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे एक साथ भी छोड़ दे। इसलिए बताया गया है कि गुजराती में है, દ્રઢ મનના નબળા મનના મુસાફરને રસ્તો નથી જડતો. નબળા મનના મુસાફરને રસ્તો નથી જડતો. દ્રઢ મનના મુસાફરને હિમાલય પણ નથી નડતો. जी। बिल्कुल।
तो ये मन की दृढ़ता, मन के हारे हार, मन के जीते जीत की बात है। जी मन को मनाना है। जी, समझ में आ गया सर। मतलब ग्रेजुअली चलेंगे हम, और धीरे धीरे अपने मन को जो है वो डाइवर्ट करते जाएंगे निर्जला की ओर, धीरे 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 करके। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है डायरेक्टली सर से करना है, आनंदी माता जी से अगर करना है, तो आप कर सकते हैं। अपना हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं हमारे साथ, अगर वो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं, फिर भी आप मेरे को हैंड रेस दिखाएं, अपना हैंड दिखाएं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ जी। हाँ, सत्य सुंदर जी हैं। हाँ, अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। जी और नमस्ते हमारे बोलिए। गुरुजी विभि चौहान को भी मेरा प्रणाम है। और हमारे सभी जो मित्र है सबको मेरा सत सत वंदन है। तो मेरा नाम सत्य सुंदर साहू, मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। और चौहान गुरुजी से मेरा मुलाकात भुवनेश्वर आए थे उड़ीसा में, वहाँ पर 2 दिन का सेमिनार हुआ था। वहाँ पर उनका साथ मेरा मुलाकात हुआ था। और 2019 से ही हमारा यात्रा ये एनडीएस का पाथ में चल रहा है। और 3 साल हो गया है हम इसी रास्ते में है। और हमारे साथ यहाँ पर उड़ीसा राउरकेला में बहुत सारे जन जुड़ गए हैं जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो चौहान सर ने हमें बताया है कि कैसे हम ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। और ये वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, वर्ल्ड विदाउट पेन, वर्ल्ड विदाउट, ये कैसे सफल होगा। हम हर महीने को एक ठो शिविर रखते हैं, जैसे गुरुजी बताए हैं उसी हिसाब से क्लींजिंग किया जा सकता है शरीर का। कैसे हम अपने शरीर का जो स्वास्थ्य को कैसे रिटर्न बैक कर पाएंगे, ये करते हुए हमारा हर महीने शिविर चलता है। वहां पर 40-50 आदमी हर महीने आते हैं और इकट्ठा होते हैं। और ये ज्ञान को हम हर जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में है अभी। तो ये करते हुए जन अपने डायबिटीज से मुक्त हो गए हैं। किसी का हाइपर टेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, उससे भी सब मुक्त हो गए हैं। और बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है। और लोग के अंदर एक तो अवेयरनेस भी क्रिएट हो गया है कि हम ये जीवन बिना मेडिसिन के भी जी सकते हैं और एक तो हेल्दी जीवन जी सकते हैं। ये सबके मन में एक तो दृढ़ता भी आ गया है। और रोग के प्रति का भय जो था पहले, अभी किसी के पास कोई भय नहीं है। अभी जो कोरोना जो समय चला उसमें कोई निर्भय रहे कि कोरोना कुछ नहीं है, ये तो हमारे अंदर का अगर गंदगी, अभी हमें डरना है। जब एनिमा से साफ कर लिए हैं, क्लींजिंग जूस लेते हैं, तो फिर कोई डरने का जरूरत ही नहीं है। ना कोई वैक्सीनेशन का जरूरत है, कोई मेडिसिन का जरूरत है। तो गुरुजी को मेरा सत सत नमन और वंदन, जो इतना डिवाइन ज्ञान को हमारे पास पहुंचाए हैं। इसके लिए हम हमेशा उनके पास रहेंगे। और हमारे जितनी है सबको मैं वही बोलूंगा कि ये एक ठो हमको रास्ता मिला है और इसी को आगे ही बढ़ाते रहेंगे। तो मेरा तो प्रणाम। हम आपसे हम निवेदन आप करेंगे कि आप इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो जिस चीज गुरु को जी, ये जो आप ही का सिखाया करने का आशीर्वाद है जो जो हमारे साथ ये चल रहा है। जो आज हमें अगर जीवन मिला है तो मैं सोचूंगा कि गुरु जी का आशीर्वाद है। नहीं तो मैं बहुत सारा तकलीफ में था। मेरा पायस आ गया था, मेरा बॉडी में पेन आ गया था, पेट में पेन था, जो कि मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। फिर भी मैं ढूंढ रहा था मुझे कोई एक तो नेचुरल रास्ता मिल जाए जिससे मैं अपना जिंदगी का ये तकलीफ को हटा सकूं, लेकिन कोई मेडिसिन के पास नहीं जाऊं। तो उसी समय में आप मेरे रास्ते में आ गए थे। तो इसीलिए मैं आपसे इस शरीर को अच्छी बात नया है। पाया हूँ। तो तो इसलिए मैं नया तो जीवन मिला है आपके लिए गुरु जी। तो हम कहना चाहेंगे आपको कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जरूर ज्योत जरूर गुरु से जी। ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीन दुखी, अपने गले से लगाते चलो। तो ये कैसे होगा? जो भी, जिसको भी आपके द्वारा कोई लाभ मिला है, उनसे आप वीडियो रिकॉर्ड करवाओ और आशा दीदी जी को भेज दीजिए, हाँ, या तो हमें भेज दीजिए। ठीक है, हम ठीक है। YouTube चैनल पे चढ़ा देंगे, सारी दुनिया देखेगी, तो ये ज्योत से ज्योत जलेगी, सारी दुनिया में ये प्रकाश फैल जाएगा। हाँ, ओके, जरूर 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 गुरु जी, जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी को मिलाने वाले भी ये हैं मुझे, यहीं हाँ, से आनंदी इन्हीं माँ के को मेरा प्रेरणा से प्रणाम आप है। मिले। अच्छा जी, ओहो, हाँ सत जी। सत नमन। अच्छा सत्येंद्र जी, सत्य सुंदर जी, मेरी आपके लिए एडवाइस है, वो ये है कि थोड़ा सा उधर का उड़ीसा साइड के लोग जो हैं, वो मेरे ख्याल से वो अपनी भाषा को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। मेजोरिटी आपकी हाँ, खुद हाँ, की भाषा की हैं। तो इसलिए मैं यही यस, चाहूंगी, आप खुद का अपना वीडियो बनाएं, एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उसमें अपनी लोकल भाषा में वीडियोस डालें वहाँ के लोगों के। और स्पेशली वहाँ आप जितने भी लोग अच्छे हो रहे हैं, उसको हमको वर्ल्ड लेवल पे भी देना है। तो हम अपनी यस। जो राष्ट्रीय भाषा है उसको भी पकड़ के रखें। जो लोग हिंदी में बोल सकते हैं उनका हिंदी में वीडियोस दीजिए। तो जो हाँ, हिंदी, हाँ अभी हाँ, हमारा जो सेशन चलता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, राइट, ताकि सब जन तक हम ये मैसेज को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी जो इंग्लिश भी अगर कर पाते हैं तो उनको, उनसे आप इंग्लिश में करवा लीजिए। यस। और वो वीडियोस जो है हाँ, आप वो, हाँ आपकी हाँ, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवाइए बुक्स का। मुझे लगता है उड़ीसा हाँ, वो साइड मिका, तो मिका बहन है हो गुरुजी। गया है, ट्रांसलेशन हो गया है हाँ, एक बुक हाँ, का। एक उड़िया तो में और कन्वर्सन बुकों हो का गया भी है। आप करवाइए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, शंका समाधान है, रेसिपी है। हाँ, हाँ। तो हाँ, हमारे यहाँ गुरु जी पुष्पांजलि साहू, श्रद्धांजलि साहू, बनस कुमार राय, जो कि बहुत एक्टिवली इसको, हमारे एनडीएस को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो सबका जो टीम वर्क है, उसी से ही हमारा ये प्रोग्राम जो महीने में एक बार करते हैं, तो बहुत अच्छा से हो सकता है। और वो लोग का बहुत कोऑपरेशन रहता है, जो कि आपका हर एक बात को बीट बाय बीट ही फॉलो करते हैं। निर्जला 8 घंटा रहना है, ग्रीन जूस पीना है, फ्रूट सलाद में रहना है, ये पूरा बीट बाय बीट सब फॉलो करते हैं। और सबको का बहुत मतलब सहयोग हमको मिलता है यहाँ पर। अच्छी बात है। आप आगे बढ़ो, सबको साथ लेके बढ़ो। और हम ये आग्रह करेंगे कि कभी अगर गुरुजी हमारे राउरकेला में आएंगे तो हमारा बहुत सौभाग्य रहेगा। अगर अरे, हम कभी तो सारी दुनिया में जाते हैं। आशीर्वाद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम सारी दुनिया में जाते हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आएंगे? जरूर जरूर, हम आपके पद यहाँ पर जरूर देखना चाहेंगे। हम तो कहते हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए हैं। हाँ, बुलाओ। जी, आज के यस, जमाने में तो ऐसा भी कह सकते हैं कि तुमने बुलाया और हम चले आए हैं, जान हथेली पे ले आए हैं। हाँ, क्योंकि आज लोग इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकलना, कहीं दूरी हाँ, पे जाना, तो वो सोचते हैं कि जान हथेली पे लेके जाने जैसी बात है। तो हम जान हथेली पे लेके आ जाएंगे, आप कभी भी बुला लो। जरूर जरूर गुरु जी, जरूर। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ, जी सत्येंद्र जी। प्रणाम प्रणाम। और भी बाकी लोगों को यहाँ पे भी डायरेक्ट आप जोड़ते रहेंगे जूम मीटिंग में भी, क्योंकि ये हमने अभी नया नया यस, शुरू यस। किया है, इसको हमको जितना ज्यादा ग्रो करना है। अभी हमारे पास यहाँ सुरेश पे भी, भाई और सत्य भाई, ये दोनों बहुत मेन लोग हैं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल। अभी आनंदी माँ अभी सबसे बड़े हैं। जो ये, अभी प्रचार प्रसार में सबको ही को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। उसमें यह है कि जो डायरेक्ट गुरु जी के हैंड नहीं, के गुरु नीचे जी आ की जाती है ना कृपा है। कृपा, हाँ,
जो डायरेक्ट गुरु गुरु जी जी की का दृष्टि कृपा है। में जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको बस गुरु जी की दृष्टि में आना है, एक बार अगर उनकी दृष्टि में आ गए तो हम भी हाईलाइट हो गए ठीक है, वो सेवा के लिए ही हम हो जरूर। रहे हैं, वो उनकी कृपा से ही हो रहा है, लेकिन जितना हम ज्यादा सेवा में होंगे तो उतना नाम भी हमारा होगा ही ऑब्वियसली। तो बहुत बहुत यस। शुभकामना है आपको सत्येंद्र जी, और डेली रहिए, जुड़ते थैंक्स, रहिए, थैंक्स टू और ऑल। भी लोगों को जोड़ते रहिए। जी हाँ जी, अभी एनी क्वेश्चंस? वैसे हमारा जो है वो जूम सेशन, अच्छा आज भी ज़्यादा हो रहा है, अच्छा आज भी 45 ले लिया है इन लोगों ने, तो अगर फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो मैं ले सकती हूँ अभी और भी, क्योंकि जूम वाले आज भी हमारे ऊपर दया कर रहे हैं कल कल भी मैंने बताया था ना आपको कि जी जूम वाले बहुत उदार है, दिलदार है। जी उनको पता चलता है कि यहाँ हाँ निशुल्क सेवा हो रही है, हाँ, तो वो भी तो अपना सहयोग दे रहे ये हैं। अनलिमिटेड टाइम भी दे देते हैं, ये हमारा अनुभव है। जी 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 बिल्कुल। तो हाँ जी बताएं, एनी क्वेश्चंस? आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अदरवाइज हम नए लोगों से अपना। जी जी माता जी कुछ कोई बताएंगे? नहीं है तो मैं, जरूर जरूर जरूर। हाँ, कि सेवा के बारे में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मीरठ के हैं, उन्होंने मतलब बोलते हैं कि तप के ऊपर जोर देते हैं न्यू डाइट सिस्टम का चौहान गुरुजी, और सेवा के ऊपर नहीं देते हैं। काफी फोन आती है मेरे पास, तो बोलते हैं ऐसे। तो आप तो गुरुजी सेवा भी बताते हैं, सुमिरन भी बताते हैं, थोड़ा सेवा के ऊपर थोड़ा आलोकपात कर दीजिए। देखो, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मेरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जी ये तप, सेवा और जी सुमिरन तीनों का जी मिला हुआ एक रास्ता है, एक पाथ है, एक साधना है। तप पे जोर इसलिए ज्यादा देना पड़ता है कि जिससे हमारा शुद्धिकरण तन का हो, शरीर का हो। और पहला सुख निरोगी काया, तो काया को निरोगी नहीं रखेंगे, शरीर यदि हमें साथ नहीं देगा, तो क्या सेवा कर सकेंगे और क्या सुमिरन कर सकेंगे। तो सबसे पहले शरीर को निरोग बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, और साथ साथ सेवा और सुमिरन। आप हमारी सारी वीडियो देख लो, हम तो कहते हैं सेवा ही जीवन है। मान लो किसी का शरीर सशक्त है, निरोग है, लेकिन सेवा नहीं करते, औरों को परेशान करते हैं, तो उसका कोई जीना जीना है क्या? हाँ, जीना उसी का नाम है जो औरों के लिए जीता है। जी तो ये सेवा है। हम तो कहते हैं औरों के लिए, ये भी हमारी समझ में है। हम तो कहते हैं भगवान के लिए जीना है, प्रभु के प्रेम पात्र बनना है, और हर किसी में हमें भगवान दिखाई देने लगे, तब जो भी हमसे होगा ये सही सेवा होगी। यहीं देना, इसको ही देना, हाँ, ये सेवा नहीं है मेरे हिसाब से। जी सेवा गुरुजी, जो वो है तुला, जो जो प्रभु सेवा है। सभी में जी प्रभु का भाव, हर किसी में कण कण में जब प्रभु दिखने लगे, तब जो भी कार्य हम करेंगे वो सेवा बन जाएगी। हाँ जी। जो 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 बोल रहे हैं कि तुला दान कराना चाहिए, पुराना कपड़े लेके चौक में रखना चाहिए, तभी जाके ये हमारा शरीर स्वस्थ होगा। खाली तप करके निर्जला करने से नहीं, मतलब खाली ऐसा करने से नहीं होगा, यही उनका बोलना है। और एक दशांश देना है, तो ये सब थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये क्या हाँ सहयोग देखो, करता है तुला तुला दान करना? इसके लिए मैं इतना ही बताऊंगा जी कि जितने मुंह उतनी बातें। हाँ जी हर किसी को अपनी अपनी सोच होती है, तो अपनी सोच के अनुसार हर कोई औरों को दिशा देते हैं।
जिसके मन में जो सोच है वो बताएंगे। तो हम और किसी का क्यों देखें, हम हमारा खुद का ही देखेंगे। हमें तो खुद को उन्नत करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। हमें औरों के लिए चिंता नहीं करना है, और क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी मर्जी, वो उनके हिसाब से सही होंगे तभी तो वो बताते होंगे। हमारी नजरों में वो सही नहीं है तो वो हम नहीं बताते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सही है या गलत है, लेकिन ये हमारी सोच है। हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, और अपनी सोच के अनुसार हर कोई औरों को बताते हैं। थैंक यू गुरुजी। अच्छा, गुरुजी का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मुझे लग रहा है कि गुरुजी का उधर से डिस्कनेक्ट हो गया है ना आनंदी माता जी? बोलते बोलते हाँ। गुरुजी का पूरा, हाँ, डिस्कनेक्ट ही हो गया है उनका। हाँ, अब कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं हो हो रहा है। गया होगा। हो गया होगा। अब हाँ हो गया। सर फिर वो जी। स्क्रीन स्क्रीन को आपको घुमाना होगा। फिर से घुमा देते हैं, इसमें क्या। बीच में फोन आ गया। ओके ओके ओके। हाँ जी। जी। हाँ, हो गया। बस हो गया। इसको एयरप्लेन मोड में रख देते तो काम बनता, लेकिन यहाँ हमारे पास वाईफाई नहीं है। जी। एयरप्लेन मोड में ये जियो का नेटवर्क नहीं चल सकता, इसलिए हमें ये एयरप्लेन मोड में हम नहीं रख सकते हैं। और इसलिए ऐसी कुछ बाधाएं, कोई फोन आ जाता है तो आती रहती है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग है ना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो माता जी भी कंटिन्यू कर लेती हैं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे वाईफाई कनेक्शन लेना होगा। तो बिल्कुल ले लीजिए। तो ये डिस्टरबेंस नहीं आएगा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो आनंदी माता जी हो गया, मतलब क्लियर करें और भी के? हाँ थैंक यू थैंक यू। जी जी हो गया। जी। तो सर अभी हमारी मीटिंग आज 52 मिनट्स हो गया है, तो आज हम यहाँ पे विराम लें, फिर कल से फिर मिल लेंगे यहाँ पे 8 बजे हम सब लोग। सर का फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो सभी लोगों से आज के लिए मैं हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, विदा लेते हैं, फिर से कल मिलते हैं 8 बजे यहीं पे। और सभी लोगों को जहाँ से भी ये लिंक मिलती हैं, ये भी नेक्स्ट वाली भी लिंक मिल जाएगी आप सब लोगों को। सर रिजॉइन कर रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर देती फिर हूँ। से फिर से हाँ जी सर, तो आप उनसे बात भी कर लीजिए, और हमारा टाइम भी आज मतलब हमने लगभग 12 मिनट और ज़्यादा खींच लिया है, 12 मिनट से भी ज़्यादा। तो हम कल मिलते हैं फिर से सर, और कल 8 बजे फिर से एग्जैक्टली सब लोग आ जाएंगे, और हम लोग अपनी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, सभी को प्रणाम। जी सर, दंडवत बाय। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। माता जी को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम, सभी को राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी। ओके।